हेलो गाइस। मिशन स्टेटमेंट जो कॉन्सेप्ट है इसको आप केवल एक वर्ड से लर्न कर सकते हैं और वो वर्ड है मिशन। इट्स यानी मिशन जो वर्ड है यही आपको एक्सप्लेन करेगा कि मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसका फायदा क्या होता है और अगर इस पे कोई नोट आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए एम से सबसे पहले लिखेंगे आप इट इज ए मोटिवेशन बेस। मोटिवेशन बेस मिशन स्टेटमेंट एक मोटिवेशन का काम करती है, मोटिवेटर का काम करती है, आपको मोटिवेट करती है कि आपका ये मिशन है जिसको आपको कंप्लीट करना है। फिर आई से आप लिखेंगे इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड, इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द फर्म्स पर्पस, इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द फर्म्स पर्पस इन सोसाइटी। यानी आपकी फर्म का सोसाइटी में क्या पर्पस है ये आपके इन्वेस्टर्स को क्लियर होता है आपकी मिशन स्टेटमेंट से, राइट। फिर हमारा अगला अल्फाबेट आता है एस। स्टेटमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई, स्टेटमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई फर्म्स कैपेबिलिटीज, फर्म्स कैपेबिलिटीज कॉमा एक्टिविटीज एंड कस्टमर फोकस, एंड कस्टमर फोकस। यानी आपकी मिशन स्टेटमेंट ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि फर्म की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, फर्म कस्टमर पे फोकस कैसे करेगी और फर्म की एक्टिविटीज क्या क्या होनी चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अगेन एस। इससे आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, स्टैंडर्ड फॉर allocating organizational resources। यानी कि आपका मिशन जो है, जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये आपको हेल्प करेगी कि आपको अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करना है, यानी कहां पर प्रायोरिटी देनी है और कहां पर आपको अपने रिसोर्सेस को कम यूज करना है। तो आपका मिशन आपको क्लियर करेगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा आई। आई से आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। आपके मिशन स्टेटमेंट से आपका पर्पस क्या है, आपकी फर्म को क्या डायरेक्शन मिलेगी, वो सब आपके मिशन स्टेटमेंट से क्लियर होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और आपका पर्पस क्या है वो आप कभी भूलोगे नहीं। फिर ओ से लिखेंगे आप ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट स्टैब्लिश, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट स्टैब्लिश। यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होगा वो भी आपके मिशन पे डिपेंड करेगा। जैसा आपका मिशन होगा वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, उसका स्ट्रक्चर होगा। फिर लास्ट में आप लिखेंगे एन से नोट, NOTE, नोट मतलब ट्रांसलेट, ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। यानी कि आपका मिशन स्टेटमेंट आपके ऑब्जेक्टिव को, आपके गोल को एक वर्क स्ट्रक्चर की फॉर्म देगा। यानी केवल एक वर्ड से, दिस मिशन वर्ड से आप पूरे मिशन स्टेटमेंट को अपने एग्जाम में बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ये पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में मिशन वर्ड जरूर लिखना ताकि ये वर्ड आपको हमेशा याद रहे और आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सको कि व्हाट इज मिशन स्टेटमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।